पेंडेमिक की जो कंडीशन चल रही है, आपको पता है कि हर एक व्यक्ति परेशान है, किसी के साथ जॉब का चैलेंज है, तो किसी के साथ कुछ और चैलेंज है। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल के लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी कट हो चुकी है। बहुत सारे बिजनेस जो है माइनस में चले गए हैं। तो ऐसा कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस है जो आपको दे सकता है फ्रीडम, जो आपको मास से निकल के क्लास की ओर लेके जा सकता है। अगर आप 2 घंटे इस बिजनेस को बिल्ड करिए और आपकी जिंदगी बदल जाए, तो आइए इसके बारे में जानकारी। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना एमआरएफ के टायर वालों ने दे दिया। में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का अपने बिजनेस का, खुद का अपने प्रोडक्ट का, खुद का अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया इसके माइंड में, अच्छा खासा था तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। अब मार्केट में आपको कई कहते हैं ना तू ठीक तो है, तू तेल साबुन बेचने लग गया। देखो भारत की टेंडेंसी, या तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप, गरीबी या तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप, गरीबी की रगें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। बाय डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी डली हुई है। क्यों? यहां बेचने को गलत समझा जाता है। अब गलत समझा कौन जाता? आप सोचिए, एक बार क्या हुआ कि एक ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर थे। ये एक ऑटोमोबाइल से शोरूम के सेल्स मैनेजर थे, और वहां पर अचानक कंपनी में एक समस्या आ गई, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, और वो हताश होकर के बिखरने लगे। तभी उन्होंने ऑटोमोबाइल सेल्समैन के समूह को बुलाया कि उनके अंदर हम एक उत्साह फूकें कि समस्या क्यों मेरे पास आ रही है, इस तरह की समस्या इतनी बड़ी। उन्होंने एक सेल्समैन की मीटिंग बुलाई और सेल्समैनों से पूछा कि वे कंपनी से क्या क्या चाहते हैं। ध्यान से बात सुनिएगा कि जो समस्या आई, उस समस्या के बारे में उन्होंने सेल्समैनों की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि वो कंपनी से आखिर क्या क्या चाहते हैं। तो सेल्समैनों की विचार सुनते समय एडोल्फ सेल्टर्स ने सुझावों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। यानी जितने भी सेल्समैन आए, उन्होंने बोला सर मुझे ये चाहिए, मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये पूरा करना है। उन्होंने सबको ध्यानपूर्वक सुना और सबका जो सुझाव था वो सारा सुझाव उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा आप मुझसे जो चाहते हैं, आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप जो मुझसे चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मुझे आपसे क्या क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपको मिस्टर गौतम बाली जी देंगे, कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी हर एक चीज देंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छा मकान, तो आपको अच्छा मकान मिलेगा। आप चाहते हैं एक मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू अपने घर के बाहर खड़ी होना, तो वो मिलेगी। आप चाहते हैं अपने परिवार को विदेश यात्रा लेके जाना, तो वो मिलेगी। आप चाहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस, तो वो आपको मिलेगी। आप चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अगले दिसंबर से मार्च तक एक बढ़िया प्यारा सा, आंखें जब खुलती हैं तो वो स्कूल में जाते हुए बच्चे को देखते हैं, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप जो अपेक्षा कर रहे हैं, तो मेरी भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं। तो जवाब जल्दी और तेजी से आना शुरू हो गया। वफादारी, ईमानदारी, टीम वर्क, हर दिन 8 घंटे मन लगा के काम करना, उत्साह और जोश के साथ। और एक सेल्समैन ने तो यहां तक बोला कि मैं 14 घंटे काम करूंगा, और उसने वादा किया कि सर मैं 14 घंटा काम करूंगा, अगर आप मेरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मैं भी मदद करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा और 14 घंटे काम करूंगा। दोस्तों यकीन मानिए कि उस कंपनी की बिक्री बढ़ गई, उस ऑटोमोबाइल्स कंपनी की बिक्री बढ़ गई। मिल्टन सेल्टर बताते हैं कि सेल्समैनों ने मुझसे एक तरह का नैतिक समझौता किया था। नैतिक समझौता, जब तक मैं अपनी तरफ के वादे पर कायम रहूंगा, इन लोगों को भी अपने वादे पर कायम रहना पड़ेगा। उनकी इच्छाओं को पूछना वाकई में दोस्तों ये एक जादुई तरीका था जो काम आया, और वो ऑटोमोबाइल्स जो कंपनी थी बहुत बड़ी कंपनी बनी आगे चल के। तो सोच के देखिए, आपके साथ जितने भी लोग हैं,
अगर आप सभी के वो सपने हैं तो हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम वाली जी वो सब कुछ पूरा करने वाले हैं। क्या आपके अंदर वो आत्मविश्वास है? क्या आपके अंदर वो जुनून है? क्या आपके अंदर वो वफादारी है? क्या आपके अंदर वो उत्साह है? क्या आपके अंदर उस टीम वर्क का करने का साहस है? क्या आप अपने अपलाइन को वो वैल्यू देते हैं? क्या आप 10 कोर स्टेप्स फॉलो करते हैं? क्या आप कोर और गो गेटर जाने को तैयार हैं? अगर ये सब कुछ करने को तैयार है तो दोस्तों यकीन मानिए अगले 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है कि शायद हम और आप नहीं सोच पा रहे हैं। समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं तो उस ऑटोमोबाइल्स कंपनी में भी आई थी, उस ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जहां पे वहां के मैनेजर ने बहुत ही आसानी से और सावधानी पूर्वक उस समस्या को सुलझा दिया। तो आपके जीवन में भी समस्या आएगी और अगर आप जिंदा हैं, अगर आप हैं जिंदा तो आपकी जिंदगी में भी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। अच्छे और बुरे दिन तो आएंगे दोस्तों, इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे गर्मी आती है, जाड़ा आता है, बरसात आती है, आएंगी, लेकिन उसी अच्छे दिनों में आपको वो आने वाले बुरे दिन के लिए आपको लड़ना सीख जाना है। और अगर आपने सही समय पे सही तैयारी कर ली और आपने रोज कम से कम 15 से 20 लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया और उस कॉल का पर्पस था जूम मीटिंग पे ऐसे प्लान को दिखाना, अगर आपका ये पर्पस है तो यकीन मानिए दोस्तों इतना बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा और आज के दिन को आप याद रखेंगे, आज के दिन को याद रखेंगे। तो ये स्टोरी एक बहुत ही डायनेमिक लीडर ने लिखी थी और अगर आपने आज स्टोरी को समझ लिया और अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मेरे को बात चैन की नींद सो गए तो आपके लिए सफलता मुश्किल होगी, लेकिन अगर आज आपको नींद नहीं आई रात में, आप जागते रहे, करवटें बदलते रहे, अपने विजन को लिखते रहे, अपने ड्रीम को देखते रहे जो आपके दीवार पे चिपके हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए अगले 2 साल के बाद जो आपकी जिंदगी होने वाली है उस जिंदगी के बारे में हम बता नहीं सकते और यही म्यूजिक चलेगी। चाहे कोई कुछ भी बोले हम मंजिल पाते ही रहेंगे, हम मंजिल पाते ही रहेंगे, ऐसा काम करेंगे जग में लोग नहीं बस कहा करेंगे, लोग नहीं बस कहा करेंगे, मेरी टीम के जाबानों जुनून विजय बिना किया अच्छे रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 हम मंजिल पाकर ही रहेंगे, ऐसा काम करेंगे जग में लोग नहीं बस कहा करेंगे, लोग नहीं बस कहा करेंगे, मेरी टीम के जाबानों जुनून विजय बिना किया अच्छे रहेंगे पूरा करके अब हमने ये